अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में हमने दो मेथड्स जो हैं वो इसके पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था सबटियर एंड सेंडन रिएक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था अल्काइल हेलाइड्स। और अब हम थर्ड मेथड जो है वो इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम दो तरह की पढ़ेंगे। फर्स्ट बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं थर्ड मेथड इसका, वो हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी ए कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई ग्रुप होगा हमारे पास, और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिमूवल। डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूवल। किस में से? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से। तो बच्चे अगर आप इसको देखें तो देखें लिखा है व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम prepared by soaking quicklime with caustic soda solution and drying the product, they eliminate a molecule of carbon dioxide to form alkane। वैसे यहाँ पे उसने क्या बात की है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, COOH लिखते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, COO, और अगर इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, सोडियम लगा देते हैं, तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम हम किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होता है, किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, क्विकलाइम की मौजूदगी में। क्विकलाइम हम किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो जब हम इसको क्विकलाइम की मौजूदगी में हीट करते हैं, किसको, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडा लाइम के साथ, किसकी मौजूदगी में, क्विकलाइम की मौजूदगी में जब हीट किया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होगी। देखें यहाँ हमारे पास क्या है, Na, और यहाँ भी क्या है, Na है। तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो क्या है, Na2। अब C है, हम C लगा लेंगे। O2 यहाँ पे हैं और एक O यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन रह गई है और एक क्या रह गया है, अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, RH यानी कोई भी अल्केन हो सकती है। अब R की जगह पे हम ऐसे करते हैं कि कोई एग्जाम्पल जो है वो लगा के तो फिर देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की बनती है। सपोज़ करें यहाँ पे हमारे पास R की जगह पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, R की जगह पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है और Na है। अब देखें इसको हम क्या, 3 कार्बन वाली चेन है, तो 3 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और साथ में सोडियम साल्ट है, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, हम क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। जब इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी मौजूदगी में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो होगा क्या कि यहाँ से Na और ये वाला Na मिलेंगे और क्या बन जाएगा, Na2। और ये कार्बन है और 2 ऑक्सीजन इसके साथ हैं, ये 2 ऑक्सीजन और एक ये वाली ऑक्सीजन, तो Na2CO3 बन जाएगा यानी सोडियम कार्बोनेट एज ए प्रोडक्ट आएगी। अब देखिए हमारे पास CH3 था, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और दूसरा CH2 था, उसके साथ ये वाली जाके हाइड्रोजन लगेगी और ये भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट में चीज़ आती है वो क्या है, अल्केन है। ठीक है, तो हम किसी भी साल्ट की जो डीकार्बोक्सिलेशन है, बच्चे हमने क्या किया, इस साल्ट में से रिमूवल कर दिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या है, इथेन। यानी आपने क्या लिया, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड, या आप सिंपल इसको सोडियम प्रोपेनोएट भी कह सकते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। बच्चे 3 कार्बन वाली चेन है, इस वजह से हमने क्या कहा है, प्रोपानोइक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड को जब ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से हमने डीकार्बोक्सिलेशन की है। ठीक है, किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट में आता है वो क्या है, इथेन। सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड।
कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, वही बात दोबारा से होगी। सोडियम साल्ट भी यूज़ किया जा सकता है या फिर पोटाशियम साल्ट भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर क्या हो, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड या फिर सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, हम किसी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम साल्ट होना चाहिए हमारे पास किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब क्या है, जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ। बच्चे मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिख रही हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये हमने क्या लिया है, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। इसी तरह से हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, बच्चे उसने डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम कितने हैं हमारे पास, 2 सोडियम हैं और 2 ही यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, एक हाइड्रोजन ये वाली है और एक हाइड्रोजन ये वाली है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास ये वाला है, तो क्या बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक R और ये वाला R जो है वो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, RR। यहाँ पे बच्चे हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मेथड है ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए सिर्फ यूज़ होता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स का अब यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो RR ग्रुप लगे हैं ना, वो दोनों एक ही जैसे होंगे। मतलब सपोज करें आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो CH3 ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक R जो है वो CH3 हो और दूसरा R जो है वो C2H5 हो, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो क्या होगा, सिमेट्रिकल अल्केन होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए ही कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम कहते हैं कि इस मेथड में जो है वो मीथेन यानी एक कार्बन जो है वो भी नहीं बन सकती है, मीथेन भी नहीं बनाई जा सकती। उसकी वजह क्या है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो रिएक्टेंट में चीज़ ली है वो हमारे पास क्या थी, सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे भी सोडियम साल्ट है, हम इसके कितने मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एक ही यूज़ करते हैं तो R अकेला ही आएगा, यानी हमारे पास जो है वो सपोज करें एक ही R आता है यहाँ प्रोडक्ट में, तो वो तो मिथाइल ग्रुप होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि मीथेन बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा होता है कि R और R 2 कंबाइन कर जाते हैं, तो चलो क्या बन जाती है, अल्केन बन जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है ये सिर्फ किनको बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म असल में ये रिएक्शन होता किस तरह से है। हमने क्या किया है कि हमारे पास जो है वो सपोज करें यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 2 कार्बन वाली मैंने चेन ले ली है, तो आपको पता है 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एथानोइक एसिड। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं किसको, पोटाशियम साल्ट ऑफ एथानोइक एसिड को। 2 कार्बन है इसलिए हम इथेन से क्या कहेंगे, एथानोइक एसिड। तो जब क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोलाइजेशन होती है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइज होता है, तो बच्चे आपको पता है ये किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, वाटर की मौजूदगी में हो रहा है। तो होगा क्या कि जो हमारे पास एसीटेट आयन है, ये वाले जो एसीटेट आयन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज होता है, एसीटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव ने हमेशा किसकी तरफ जाना होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो एसीटेट आयन किसकी तरफ चले जाएंगे, एनोड की तरफ। और जो पोटाशियम आयन आपके पास हैं वो किसकी तरफ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव है, और पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट इनका हम जो है वो रिएक्शन देखते हैं किस पे, एनोड पे और कैथोड पे। चलें पहले रिएक्शन देखते हैं हम किस पे, एनोड पे। तो एनोड पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या चीज़ जाएगी, एसीटेट आयन, क्योंकि इन पे क्या होता है, चार्ज आपके पास कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो एसीटेट आयन की जब हम बात करेंगे, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है एसीटेट आयन की, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है,
दे देता है, ठीक है। जब ये एसीटेट आयन नेगेटिव चार्ज आपको पता है जिस भी स्पीशी पे हो तो वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ये डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है, ठीक है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ से निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिमूवल हुआ तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, मिथाइल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ये भी क्या है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है और साथ वाला भी क्या है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और इनके दरमियान आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगा, अल्केन होगा, यानी इथेन होगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हुआ क्या है कि आपके पास क्या था, एसीटेट आयन थे। एसीटेट आयन यानी इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए बच्चे एक इलेक्ट्रॉन, गिव अप 1 इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब यही जो फ्री रेडिकल है इसमें से डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। तो पीछे बन जाएगा आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, इथेन। ये तो था आपके पास रिएक्शन जो है वो किस पे, एनोड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होता है। तो बच्चे आपने रिएक्टेंट में देखा था कि हम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे थे। हमारे पास एक तो क्या था, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था या पोटाशियम साल्ट की हम बात कर रहे थे, और दूसरा हम किसको ले रहे थे, वाटर को। तो यहाँ पे कैथोड में हम अब किसको लेंगे, वाटर को। तो आपको पता है जब इसकी हमने बात की तो हमने कहा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे जो आपके पास चीज़ बनेगी वो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सल आयन बन जाएंगे और 2 ही क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, ठीक है। देखें आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टोटल कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 हैं। तो 2 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनती है। अब जो पोटाशियम रह गई थी, जो शुरू में हमने 2 चीज़ें बनाई थी, हमारे पास क्या था, एक एसीटेट आयन बने थे और एक क्या बने थे, पोटाशियम आयन बने थे। अब ये जो पोटाशियम आयन हमारे पास बने हैं ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपके पास जो है वो रिएक्शन था जिसमें हम अल्केन्स बना सकते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट भी आप जब अल्कीन और अल्काइंस की प्रेपरेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को देखेंगे। मैकेनिज्म सेम वही है, लेकिन बस सिर्फ जो है वो रिएक्टेंट चेंज होगी और उससे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।